मैं अमेरिकन वीज़े के लिए अमेरिकन एम्बेसी में बैठा हुआ था, तो एक नौजवान लड़का मेरे साथ बैठा हुआ था, सूट टाई जैकेट, ओ जल्ड हेयर सब। तो मैंने उससे पूछा, मुझसे एकदम पूछता है कि जुनैद भाई, ये ऐसे मेरी दाढ़ी की तरफ इशारा करके, जुनैद भाई ये कैसे हुआ? तो मैंने उसको कहा, यार सुन, अभी ज़रा थोड़ा रुक जा, क्योंकि अभी तो इस बात की फिक्र करके ये माई क्या पूछेगी अंदर, और मैं अभी खुद इसी टेंशन में बैठा हूँ। तुम अभी तू खुद ये मेरे से पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ, अभी तो तू अपनी फिक्र कर और मैं अपनी फिक्र करूँ। तो वो चुप हो गया। थोड़ी देर में उन्होंने मुझे बुलाया, खैर मेरे से उस सवाल जवाब तो नहीं किया, उसने कहा बता देंगे तुम्हें जब भी मिल रहा होगा। मैं बाहर आ गया, मैं बाहर आके बैठ गया और आने वालों में सबसे पहले था, मुझे बुलाया भी सबसे पहले गया। अब मैं देखता था वहां से, जब लोग बाहर निकलते तो मैं देख के बताया था, इसको मिल गया, इसको नहीं मिला, इसको मिला, इसको नहीं मिला, एक्सप्रेशंस देख के कि ये लड़का आया, लाहौर से था ये लड़का, आया और मुझे आकर कहता है एकदम, जुनैद भाई, क्यों करके उसने मेरे से हाथ मिलाया। मैंने कहा लगता है तुझे वीजा मिल गया? कहता है जी मुझे मिल गया। मैंने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो मैंने कहा उसने उसने क्या पूछा तेरे से? कहता उसने पूछा कि अमेरिका क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा तुम्हारे पास सवाल की तैयारी थी? कहता है हाँ। अब मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और मैंने कहा बहन ये आपसे क्या पूछा उसने? और जी पुत्र मैंने को यही पूछे, वो थे की करने जाने। मैंने कहा जी तैयारी थी? हाँ जी मैं तो तैयारी करके आई सर। ओके सर आपसे क्या पूछा? मेरे से भी यही पूछा, भाई आप उधर क्या करने जा रहे थे? मैंने कहा आपको जवाब था, हाँ जी मैं तो पूरी तैयारी करके आया था। पूरी तैयारी थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने कहा बेटा ये तो बताओ तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? तो मेरी शक्ल देखने लगा और मैंने कहा ये ना भूलना तुम एक मुसलमान हो और तुम गैर मुल्क जा रहे हो, वो अमेरिका जा रहे हो, तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए, तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम वहां क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, तुम दुनिया में क्यों आए हो? तो यहां से कुछ लोग हंसने लगे। तो मैंने सोचा ये जो हंस रहे हैं इनसे पूछो, इनको भी नहीं पता। मैंने कहा भाई आप बताइए दुनिया में क्यों आए आप? और हर एक के पास देखिए असल में बात की, मैंने कहा रुक जाओ, फलसफा नहीं, खुदा के लिए भाई दुनिया में क्यों आए हो? भाई आप दुनिया में क्यों आए हो? क्या खुद पैदा हुए थे? अपने घर में खुद पैदा हुए? हाँ अपने घर में खुद आ गए थे? माँ बाप खुद चुने थे? दुनिया में अपनी मर्जी से रह रहे हो? जब बीमारी आती है तो अपनी बीमारी खुद हटा लेते हो? आंखें कमजोर होती है उनको दोबारा से वापस ताकतवर कर लेते हो? बाल चिट्टे हो जाए उनको सफेद वापस काला कर लेते हो? हाँ तो तुम्हारे तो बस में भी कुछ नहीं चाहिए, ये नवाला तुम्हारे पेट में जाके भी तुम्हारे काबू में नहीं रहता। हाँ और जिस दिन मरोगे उस दिन ये भी नहीं पता, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। अल्लाह कह रहा है तुझे, कह रहा है कि 7 बिलियन सुनो, तुमको तो ये नहीं पता कल तुमको मैंने रिज़्क़ कहां से देना है, और तुम में से किसी को नहीं पता कब कैसे और कहां तुम्हारी मौत आनी है। मैंने कहा तो तुम्हारे तो कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, और तुम्हें ये भी नहीं पता तुम दुनिया में करने क्या आए हो। तो वो मुझे लड़का कहने लगा जुनैद भाई फिर? मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जब मुझे ये पता चला कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं तो ये खुद ब खुद आ गई, ये पूरी जिंदगी जो बदली, ये जब एहसास हुआ कि मैं दुनिया में आया क्यों हूं तो जिंदगी बदल गई। बेटा गाने बजाने रह गए, हमारे तो होश ही हो गए, ये हुआ हमारे साथ। तो फिर सबने मेरे से एकदम पूछना शुरू कर दिया, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे जिन्नो इंस को पैदा करने का और कोई मकसद ही नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि ये मेरे बन के रहें।